नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों किडनी की पथरी के इलाज में दी जाने वाली दवाइयों के बारे में। जब भी किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी में पथरी हो जाती है, तो उसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं, उन सारी दवाइयों के बारे में आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। जब भी किडनी में दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, जलन होने लगती है, तो इन सारी समस्या को खत्म करने वाली दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे, पावरफुल दवाइयों के बारे में जानेंगे। जब भी दोस्तों ये सारी समस्या होती है तो कौन कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं, उन सभी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे किडनी स्टोन के क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से ये होता है, इसके लक्षण के बारे में जानेंगे और दवाइयाँ कौन कौन सी देते हैं उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो किडनी स्टोन होता है उसमें पहली पिक्चर आप देखिए, इसमें आपका यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है। इसमें किडनी के अंदर क्या होता है कि जो पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं वो फिर किडनी के अंदर ही अटक जाते हैं, वहाँ पर ये जमा होने लगते हैं और फिर ये किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं, हार्ड फॉर्म में ये आ जाते हैं। तो दूसरी इमेज में आप देखिए, जो किडनी के अंदर छोटे छोटे आपको इमेज दिख रही होगी, ये किडनी स्टोन है। इस प्रकार से किडनी स्टोन होता है और फिर ये शरीर से बाहर भी नहीं निकलता है और इसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, दर्द होने लगता है। अब जानिए ये किस कारण से होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहला कारण है कम पानी पीना। जो लोग कम पानी पीते हैं उनके शरीर में फिर ये जो शरीर में जो भी विशेष पदार्थ होते हैं, जो भी अपशिष्ट होते हैं, जो खराब चीज़ें होती हैं, वो शरीर से बाहर नहीं निकलती हैं और उसकी वजह से फिर वो शरीर में जमा होने लगती है। उसका एक कारण है किडनी स्टोन भी ये हो सकता है, ये इसका बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण है कैल्शियम और सॉल्ट ज़्यादा खाना। जो लोग कैल्शियम और सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं उनके शरीर में किडनी स्टोन होने का खतरा भी रह सकता है। तीसरा कारण होता है शरीर में मिनरल्स की कमी। चौथा कारण है डिहाइड्रेशन। जो लोग पानी कम पीते हैं शरीर में पानी की कमी हो जाती है। फिर शरीर में जो भी खराब चीज़ें होती है, जो भी वेस्ट पदार्थ होता है, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और फिर वो शरीर के अंदर ही जमा होने लगता है। पांचवा कारण होता है जंक फूड। जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उनके शरीर में ऐसा हो सकता है किडनी स्टोन। 6 नंबर पर है फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों की फैमिली में किसी न किसी को अगर किडनी स्टोन हुआ है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी ये किडनी स्टोन हो सकता है। सातवां कारण होता है हाई प्रोटीन डाइट। जो लोग प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, जो भी डाइट है उसमें अगर प्रोटीन वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर ये प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे भाग में टूटता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। इनका भी फिर क्या होता है कि डाइजेशन होता है और उसके थ्रू फिर ये छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर में टूटता है और अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकलता है तो फिर ये किडनी स्टोन का रूप ले सकता है। किडनी में धीरे धीरे वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगता है। आठवां जो इसका कारण होता है हाई बीएमआई, जिसका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादातर देखा गया कि किडनी स्टोन होने का खतरा रहता है, तो ये इसके कारण है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण इसके दिखाई देने लग सकते हैं अगर किडनी स्टोन होता है। तो कैसे पता चलता है कि किडनी स्टोन हुआ है। पहला जो सिम्टम है वो है पेन होना। जिन लोगों के किडनी में पेन हो रहा है, बैक साइड में पेन होने लगता है, तो ये किडनी स्टोन का लक्षण हो सकता है। दूसरा, पेशाब करते टाइम जलन होने लगती है। तीसरा, डार्क यूरिन, यानी जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो सकता है या फिर यूरिन के साथ में ब्लड आने लग सकता है। चौथा सबसे बड़ा इसका लक्षण होता है सीवियर और शार्प पेन, यानी बहुत तेज गंभीर दर्द होने लगता है। इसके अलावा पेशाब से बदबू आने लगती है, नोज़िया वॉमिटिंग होती है पेशेंट को। जो भी पेशेंट जिनको किडनी स्टोन हो गया है या होने वाला है तो उनको उल्टी आने लगती है या नोज़िया वॉमिटिंग उनके साथ में हमेशा ही रहती है। इसके साथ में उनको ठंडी या गर्मी लगने लगती है, इन्फेक्शन के कारण ये हो सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब जानेंगे दवाइयों के बारे में, कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं। तो इसके अंदर 3 दवाइयाँ दी जाती है दोस्तों। सबसे पहली होती है दर्द निवारक या पेन किलर मेडिसिन, जो दर्द को कम करती हैं। दूसरी एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, जो कि शरीर में जो भी इन्फेक्शन हुआ है, किडनी में जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ये दूर करती है। तीसरी दवाइयाँ देते हैं जो स्टोन के पासेस को बढ़ाती है, यानी जो किडनी स्टोन है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करती है। तो अब जानेंगे एक एक दवाई के बारे में। सबसे पहली है दोस्तों पेन किलर मेडिसिन, जिसका नाम है जीरोडोल एसपी टैबलेट। जीरोडोल एसपी टैबलेट इसी नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, जो कि इसका ब्रांड नेम है। और इसके अंदर 3 दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में है, जैसे कि एसाइक्लोफिनेक 100 mg,
सेरेशोपेप्टिडेज 15 mg और पैरासीटामोल 325 mg। 3 दवाई इसके अंदर कॉम्बिनेशन में दी गई है, जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई है, दर्द को कम करने वाली दवाई है। ये इप्का कंपनी की मेडिसिन है और इसकी एक स्ट्रिप के अंदर 10 गोलियां आती है। अब जानिए इसके बारे में। ये एक पेन किलर मेडिसिन है, जो कि दर्द को कम करने वाली टैबलेट है। किडनी की पथरी का जब भी दर्द होता है, किडनी में दर्द होने लगता है स्टोन की वजह से, तो उस दर्द को ये कम करती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार से डॉक्टर इसको खाने की सलाह दे सकते हैं। डोज देखिए, ये खाना खाने के बाद में दी जाती है पेशेंट को, और एक टैबलेट खाना खाने के बाद में सुबह और एक टैबलेट खाना खाने के बाद में शाम को दी जाती है। 2 टाइम ये टैबलेट दी जाती है। और ये दोस्तों टैबलेट तब देनी है जब पेशेंट को रिक्वायरमेंट हो, जब दर्द ज़्यादा होने लगे तभी ये टैबलेट खानी है, अन्यथा इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। बात करते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है लीवोफ्लॉक्स टैबलेट। ये लीवोफ्लॉक्स टैबलेट एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है, और इसके अंदर कंपोजिशन में देखिए, इसमें लीवोफ्लॉक्सासिन होता है, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है। और ये सिप्ला कंपनी की मेडिसिन है, और इसकी एक स्ट्रिप के अंदर 10 गोलियां आती है। अब बात करते हैं ये कब और कैसे यूज़ की जाती है। तो ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है, जो कि शरीर में जो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उस इन्फेक्शन को ये रोकती है, स्वेलिंग को रोकती है, दर्द को कम करती है, जलन को कम करती है। क्योंकि किडनी स्टोन जो है, ये जो स्टोन है वो बाहर नहीं निकलता, तो उसकी वजह से वहाँ पर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द होने लगता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उस इन्फेक्शन को ये टैबलेट रोकती है, जलन को रोकती है। बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये एक गोली खाना खाने के बाद में दी जाती है, और एक ही बार ये खानी होती है दिन में, चाहे तो आप सुबह खाओ या चाहे फिर शाम को खाओ, दिन में एक ही गोली खाना खाने के बाद में लेनी होती है। अब बात करते हैं तीसरी मेडिसिन के बारे में, जो कि नाम है उसका वेल्टाम टैबलेट। ये वेल्टाम टैबलेट दोस्तों 0.2 mg की स्ट्रेंथ में आती है, और इसके अंदर होता है टैम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट। ये जो टैम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है दोस्तों, ये क्या करती है, आपके किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करती है। ये इंटास फार्मा की मेडिसिन है, और ये अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है दोस्तों। जब भी किडनी के अंदर पेशाब करते टाइम क्या होता है कि जो स्टोन है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और वहाँ पर आसपास क्या होता है कि सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, तो फिर पेशाब करने में दिक्कत होती है, वहाँ पर दर्द होता है। तो ये टैबलेट क्या काम करेगी, जो ब्लैडर की मसल्स हैं, जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो ब्लैडर है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, उसकी मसल्स को ये रिलैक्स करती है और ब्लैडर को खाली होने में हेल्प करती है। साथ ही साथ ये क्या करता है, जो स्टोन है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। बाहर कैसे निकलेगा, वहाँ की जो मसल्स हैं उनको ये रिलैक्स करेगा, जिससे जो स्टोन है वो इजीली बाहर आने में ये हेल्प करता है वेल्टाम टैबलेट। बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये जो टैबलेट है दोस्तों, खाना खाने के बाद में एक गोली लेनी होती है। इस प्रकार से डॉक्टर इसको खाने की सलाह दे सकते हैं। सुबह शाम ये गोली खाना खाने के बाद में दी जाती है, और ये जो स्टोन है, स्टोन के पासेस को या स्टोन को बाहर निकालने में ये टैबलेट हेल्प करती है। इस प्रकार से वेल्टाम टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, कई बार पेशेंट पूछ लेता है कि क्या तीनों गोली एक साथ खानी है। तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ। पहली टैबलेट है जीरोडोल एसपी टैबलेट। ये गोली तभी लेनी है जब आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये दर्द को कम करने वाली गोली है। अगर दर्द हो रहा है तो ये गोली ले सकते हैं। साथ में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो लीवोफ्लॉक्स टैबलेट भी दी जा सकती है। और इसके अलावा किडनी स्टोन को बाहर निकालने के लिए, स्टोन जो अंदर फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए वेल्टाम टैबलेट भी यूज़ की जाती है। अगर आपको दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन भी हुआ है और स्टोन को बाहर निकालना है, तो फिर तीनों दवाएं जो है एक साथ दी जाती है पेशेंट को। लेकिन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकी जो डोज है वो चेंज हो सकती है। इस प्रकार से किडनी की पथरी के इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयों के बारे में हमने बात की है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है। तो आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों, किडनी की पथरी के इलाज में दी जाने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जेएनई एजुकेशन यूट्यूब चैनल।